आज ब्रज 84 कोस की यात्रा शुरू होती है दीग जिले के काम्यावन से। जी हाँ, काम्यावन में हमारे मथुरा या ये कहिए कि 84 कोस की जितनी भी हमारी यात्रा है, 84 कोस में 4 धाम पड़ते हैं और ये वही 4 धाम हैं जो उत्तराखंड में हैं। दीग जिले में हैं हम इस वक्त यहाँ, और दीग जिले के मेरे पीछे देख सकते हो आप, पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं पहाड़ियों में हमारे चारों धाम स्थित हैं। इन धामों के दर्शन करने पर आपको वही फल प्राप्त होता है जो उत्तराखंड के चारों धामों में प्राप्त होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई ये यादें हैं। आइए चलते हैं, चारों धाम के दर्शन आपको कराते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियो ब्रज 84 कोस चैनल के साथ। कोस की इस यात्रा में हमारा पहला पड़ाव पड़ता है योग माया मंदिर। जी हाँ, मेरे पीछे मेरे बाएं दाएं आप देख सकते हैं योग माया मंदिर है। यहाँ से 2 कदम की दूरी पर आगे आपको मिलेगा आदि बद्रीनाथ जी का मंदिर। पहले हम आपको दर्शन कराते हैं योग माया के। आइए चलते हैं अंदर और दर्शन कराते हैं आपको। बने रहिए हमारे साथ। सामने मेरे हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी। इनके पीछे प्राचीन मंदिर है माता योग माया का, उसे भी हम आपको दिखाएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण माता राधा रानी का मंदिर यहाँ स्थापित है। इनके पीछे है योग माया। चलिए चलते हैं योग माया मंदिर की तरफ। अब ये मेरे सामने है माता योग माया। भव्य दर्शन है, अद्भुत विग्रह है माँ का। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में जितने भी कार्य किए वो सब योग माया के सहयोग से पूर्ण किए। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी के दर्शन, उनके पीछे हमने आपको योग माया माँ का भी दर्शन कराए हैं। अब हम आपसे आपका सत्संग कराते हैं महाराज जी से। महाराज जी बताएंगे इस मंदिर का क्या इतिहास है, कितना पुराना है और क्या यहाँ की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। राधे राधे महाराज। राधे श्याम। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में, क्या यहाँ का इतिहास है, क्या यहाँ की परंपराएं हैं। यहाँ का इतिहास भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण जिस समय थे, नंद बाबा यशोदा मैया जी जिस समय थी, यहाँ मंदिर का इतिहास उसी समय से जुड़ा हुआ है। नंद बाबा यशोदा मैया को कोई संतान नहीं थी, तो नंद बाबा यशोदा मैया ने ये मनौती ले ली थी कि हमें कोई संतान होगी तो हम तीर्थों में आएंगे दर्शन करने के लिए। बहुत कठिन मनौती था पहले ज़माने में तीर्थ करना। आज जैसा आसान नहीं था, न रोड रास्ते थे, न कोई खाने पीने की सुविधा। पैदल यात्रा करते थे लोग, कहीं खच्चर वगैरह टांगा वगैरह मिल गए तो चढ़ गए, नहीं पैदल चलना है। जंगल पहाड़ नदियाँ जंगली जानवर। धीरे धीरे नंद बाबा यशोदा मैया की उम्र बढ़ती गई और वृद्धावस्था में आ गए नंद बाबा यशोदा मैया। नंद बाबा यशोदा मैया ने देखा कि हमारी उम्र ढलती जा रही है, अब शक्ति क्षीण होती जा रही है, अगर तीर्थ ना करेंगे तो बहुत बड़ा पाप लगे, क्योंकि मनौती लेना आसान है, अगर पूरा ना करी जाए तो पाप लगता है। तो नंद बाबा यशोदा मैया एक दिन तैयारी करने लगे तीर्थों में जाने की। कुछ घर में पकवान बना रहे थे। भगवान कृष्ण गोचारण कर रहे थे। गोचारण करके जब शाम को गए, ये भगवान कृष्ण की गोचारण भूमि है। नंद बाबा यशोदा ने कहा, लाला कुछ भी हो जाए, हम मरे या जीवें, हम तीर्थों में अवश्य जाएंगे। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि इनका संकल्प दृढ़ है, ये तीर्थों में जाएंगे, तब भगवान कृष्ण ने कहा चलो यही तीर्थों के दर्शन करेंगे। नंद बाबा यशोदा मैया ने कहा, यहाँ कहाँ तीर्थ है? अरे हमने तो कभी गोचारण किया, इतने जंगलों में डोले, कोई तीर्थ ना पाए आज तक। बोले चलो तो सही, हमने देखा है इन तीर्थों को। अब ब्रजवासी कहने लगे, नंद बाबा तुम्हारो लाला बड़ो चमत्कारी है, कहाँ पता तीर्थ यहीं दर्शन हो जाए। अरे देख लो, फिर पकवान 2 दिन के बाद भी बन जाएंगे अगर ना हुए तीर्थों के दर्शन तो। बोले कहाँ चलने हुए, चलो जंगल में चलेंगे। अब सारे ब्रजवासी भी तैयार हो गए, सबको लेके भगवान कृष्ण आए। कुछ नहीं था इन जंगलों में, सबको बिठा दिया, बोले आंख बंद करके प्रार्थना करो।
कौन कौन कहाँ किन तीर्थों में जाना चाहता है। अब जिनको जिन तीर्थों के नाम याद आ रहे हैं, बद्री नारायण, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ जैसे जो तीर्थ है, प्रार्थना करने लगे तो भगवान ने अपने योग माया को आदेश दिया, सारे तीर्थों को प्रकट करो ब्रज के अंदर। तो योग माया ने सारे तीर्थ प्रकट कर दी, कहीं बद्री धाम, कहीं केदार धाम, कहीं गंगोत्री, कहीं यमुनोत्री। कामा में जाएंगे वहाँ गया कुंड है, काशी विश्वनाथ है, विमल कुंड है, श्वेतबंध के दर्शन है, वहाँ अशोक वाटिका लंका के दर्शन है कामा के अंदर, कामाख्या के अंदर, कामा के अंदर, कामावन में, कामा के कामवन में। कामवन में। कहने का मतलब ये है कि ठाकुर जी ने सब तीर्थों को ब्रजवास दिया। यहाँ पर सोपा गांव है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर, वहाँ पशुपतिनाथ को जगह दी पहाड़ के ऊपर। सारे तीर्थ यहीं इकट्ठे कर दिए ब्रज के अंदर ही, यहाँ तक कि मूर्तियों को प्रकट ना किया ठाकुर जी ने कि कोई कहे कि मूर्तियां प्रकट हो गई। कुंड, सरोवर, वन, पर्वत जितने थे उनको भी प्रकट करी, सबको इकट्ठा कर लिया यहीं। देखो अपने माता पिता को चाहते थे वो तीर्थों के दर्शन करा सकते थे, कोई बड़ी चीज नहीं थी उनके लिए। वो तो हम लोगों के लिए ठाकुर जी ने प्रकट करी, जो आने वाले समय में यात्री आएंगे हमारे धाम में तो हमारे धाम के अलावा अन्य धामों के दर्शन करके पुण्य प्राप्त करें। इतने उदार है भगवान कृष्ण। शायद ये उद्देश्य रहा हो उनका कि जो लोग वहाँ उत्तराखंड की में नहीं जा सकते हैं वो लोग यहाँ दर्शन करके मतलब जो हमारे धाम में आवे तो उन्हें अन्य तीर्थों का फल यही प्राप्त हो जाए, यही प्राप्त हो। इतने भगवान कृष्ण उदार हैं। 84 कोस की जो परिक्रमा करता है उसे सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है, कारण कि ब्रज के अंदर सारे तीर्थ विद्यमान हैं, सब कुछ है यहाँ पे। तो वही ये भगवान योग माया का मंदिर है, जी योग माया से भगवान कृष्ण सारे काम कराते हैं, वही उनकी योग माया है, यहाँ स्थित है, आदिशक्ति है, आदिशक्ति है। यही योग माया थी जब भगवान कृष्ण के प्रकट के समय कन्या के रूप में नंद बाबा के घर प्रकट हुई थी। हमारे साथ बने हुए थे महंत जी, जो इस योग माया मंदिर के महंत जी हैं। बहुत सारी विस्तृत इन्होंने जानकारी दी और बहुत विस्तार से बताया। हम आभारी हैं पंडित जी के, हम आभारी हैं महंत जी के और सादर प्रणाम करते हैं और अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। राधे राधे। राधे राधे।